केंद्र सरकार ने 3 नवंबर को 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। ये एक 3 सदस्यीय कमेटी है जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना देसाई करेंगी। इसके बाद से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि करीब 69 लाख केंद्रीय पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग के दायरे से बाहर रखा जाएगा। अमेरिकी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अपने ताजा ग्लोबल मैक्रो आउटलुक रिपोर्ट में कहा है कि भारत की इकोनॉमी साल 2025 में 7% और फिर अगले साल 2026 में 6.5% की रफ्तार से आगे बढ़ेगी। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि को बुनियादी ढांचे पर बढ़ते निवेश और मजबूत घरेलू उपयोग से गति मिल रही है। हालांकि निजी क्षेत्र पूंजीगत व्यय के मामले में अभी भी सतर्क है। दिल्ली के लाल किला के पास में कार धमाके को लेकर धरपकड़ जारी है और इसी सिलसिले में जम्मू कश्मीर के आतंकी डॉक्टर आदिल अहमद की गतिविधियों को लेकर जांच एजेंसियों को नया सुराग हाथ लगा है। सहारनपुर के मनकामऊ इलाके में उसके किराए के मकान के बाहर पड़े कचरे से एक फ्लाइट टिकट मिला है। टिकट 31 अक्टूबर का है जिसमें श्रीनगर से दिल्ली की यात्रा की जानकारी है। जांच में शामिल सूत्रों की माने तो इससे साफ संकेत है कि धमाके से करीब 10 दिन पहले आदिल दिल्ली में मौजूद था। बीजेपी सांसद कंगना रनौत पर चलेगा राष्ट्र 2 का मुकदमा। किसान आंदोलन से जुड़ा है मामला। हिमाचल के मंडी में से बीजेपी सांसद और मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत को लेकर आगरा कोर्ट में रिवीजन याचिका स्वीकार की गई है। कंगना रनौत के मामले में किसानों के अपमान और राष्ट्रों के मामले में दायर याचिका में रिवीजन स्वीकार किया गया है। अब अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी। कामकाजी महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को रात्रिकालीन पाली में काम करने की अनुमति दी है। मुख्यमंत्री की जनसंपर्क टीम द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक घर से लेकर कार्यालय तक हर स्तर पर सुरक्षा के कड़े उपाय सुनिश्चित किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उत्तर प्रदेश कारखाना संशोधन विधेयक को अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मंजूरी दिए जाने के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। आईपीएल 2026 के ऑक्शन से पूर्व कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने कोचिंग स्टाफ में एक और बड़ा बदलाव किया है। कुछ ही दिन पहले अभिषेक नायर केकेआर के नए हेड कोच बने हैं। वहीं अब शेन वॉटसन ने बतौर असिस्टेंट कोच कोलकाता टीम को ज्वाइन कर लिया है। वॉटसन इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स टीम के असिस्टेंट कोच रह चुके हैं और 3 साल बाद आईपीएल में वापसी कर रहे होंगे। बतौर खिलाड़ी वॉटसन का आईपीएल करियर 145 मैचों का रहा। उत्तर प्रदेश में अब बढ़ गई है 2 दिन चली शीतलहर। इसमें और इजाफा हुआ है। सुबह और शाम के समय अब अच्छी खासी सर्दी पड़ने लगी है, जबकि दिन के समय में धूप निकलने की वजह से थोड़ी राहत है। सर्दी बढ़ने के साथ ही हवा में प्रदूषण बढ़ गया है। प्रदेश के कई इलाकों में प्रदूषण गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। देहरादून में गुरुवार की सुबह आयकर विभाग के इन्वेस्टिगेशन विंग ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर कारोबारी जगत में हड़कंप मचा दिया। दिल्ली से आई करीब 100 अधिकारियों की टीम 25 गाड़ियों में सवार होकर राजधानी पहुंची और शहर के विभिन्न ठिकानों पर एक साथ कार्यवाही शुरू कर दी। टीम ने 4 बिल्डरों और 2 शराब कारोबारियों के घरों और प्रतिष्ठानों में छापे मारे। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने पहली बार अपने तलाक के बाद झेले मुश्किल दौर के बारे में खुलकर बात की है। उन्होंने बताया कि जब उनकी जिंदगी सबसे ज्यादा उथल पुथल में थी तब उन्हें पैनिक अटैक आया था। उस वक्त उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी उनकी करीबी दोस्त फराह खान। ओटीटी पर आए दिन नई फिल्में और सीरीज रिलीज होती रहती है। बीते महीने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर साउथ से लेकर बॉलीवुड की कई फिल्मों ने अपना डंका बजाया, लेकिन और मैक्स मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक व्यूअरशिप के मामले में साउथ की फिल्मों ने बॉलीवुड में बाजी मार ली।